आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्ची को हम कौन से स्कूल में भेजें, किस तरह भेजें, क्यों भेजें एवं उनको विद्यार्थी जीवन में कैसा संस्कार मिलना चाहिए। तो आप सभी जुड़े रहें हमारे साथ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। जहाँ तक बने आप अपनी बेटी को गर्ल्स स्कूल में पढ़ावें ताकि उसको सील की सुरक्षा सहज रूप से हो सके। यदि लड़कों के स्कूल में पढ़ाना है तो कुछ सहेलियों के साथ ही उसको स्कूल भेजें, अकेला कभी नहीं भेजें। यदि आप अकेला भेजते हैं उन्हें तो इससे अच्छा है आप किसी व्यक्ति को उसके साथ भेजें, या बहुत से टैक्सी वाले भी चलते हैं उनके साथ भेजें, जिससे कि वो साथ में उन लड़कियों के साथ जाए कि उसकी असुरक्षा ना बनी रहे। लड़कों के साथ पुस्तक, पेन, पेंसिल आदि के लेन देन का व्यवहार नहीं करने दें। यदि कोई लड़का बिना मांगे आगे होकर उसको पुस्तक, पेन, न्यू ईयर गिफ्ट या बर्थडे कार्ड आदि भेज देवे तो लड़का ही नहीं लेवे, क्योंकि यदि लड़का लड़की को बिना मांगे कोई चीज़ देता है, बिना प्रयोजन, बिना जान पहचान के बोलता है, तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होता है। यह बात आप भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुराने ज़माने में भी लड़के लड़की की इच्छा देखने के लिए सबसे पहले दासी या दूती के हाथ से वस्त्राभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं भेजते थे। यदि उनकी लड़की उनको स्वीकार कर लेती थी तो लड़का पुरुष अपने आगे का कार्य प्रारंभ कर देता था, और यदि लड़की वस्त्राभूषण लाने वाली दुत्कार फटकार कर या मार पीट कर भगा देती थी तो लड़का या तो विरक्त हो जाता था या किसी षड्यंत्र आदि से कार्य सिद्धि में लग जाता था। उसी प्रकार वर्तमान में भी लड़का किसी सहेली, परिचित लड़की या अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदार आदि के साथ कार्ड या कोई मूल्यवान वस्तु भिजवावे तो लड़की नहीं लेवे, और यदि अनजान में कभी ले ले तो आप लाने वाले के हाथ से ही तत्काल वापस भिजवा दें। इतना आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि वह भी आपकी बच्ची है। उस सहेली आदि को आप प्रेम पूर्वक समझा दें। प्रेम पूर्वक समझाने के बाद भी बात सही नहीं बने तो सहेली आदि के माता पिता, भाई को यदि लोक व्यवहार के अनुसार मतलब अच्छे से उचित लगे तो संकेत दे दें, ताकि भविष्य में उसका कोई भी सील सुरक्षित रहे। माता पिता को संकेत देना उचित नहीं समझें तो उस सहेली आदि के साथ धीरे धीरे मित्रता कम करवा करके समाप्त कर दें। एक दिन किसी एक लड़के ने किसी लड़की से कहा, तुम जिस कक्षा में प्रवेश कर रही हो उसकी पुस्तकें, गाइड्स, किताबें आदि वगैरह मेरे पास रखी हैं, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो लड़की ने यह सोच करके कि बिना पैसे की पुस्तक भी मिल जाएंगी और यह कह रहा है तो इसकी बात भी रह जाएगी, कुछ नहीं कहा। लड़के ने उसकी चुप्पी देखकर पूरी पुस्तकें फ्री में उसके परिवार वालों के पास भिजवा दी। लेकिन इस एक पुस्तक जब लड़की स्कूल जा रही थी तब उसे बुलाकर देते हुए बोला, इसमें एक चित्र रखी है, उसे पढ़ लेना। लड़की को यह सुनकर उत्सुकता हुई, और जब उसकी उत्सुकता बढ़ी कि आखिर इस चित्र में क्या लिखा है, वह रास्ते में चित्र निकालकर पढ़ने लगी। चित्र मतलब एक पर्ची। उसमें लड़की को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे वाक्य लिखे थे जिनको लड़की ने शर्म के कारण मुझे भी नहीं बताया, मतलब अपने माता पिता को नहीं बताया। शब्दों में कहने में भी लज्जा आती है। लड़की संस्कारित थी, इसलिए उसने वह चित्र पढ़ते ही उल्टे पैर लौटकर पुस्तक वापस कर दी। आप अपनी बेटी को ये सब बातें पहले ही समझा दें ताकि वह संकोच, व्यवहार या लोभ के बस में खोकर किसी लड़के से कोई भी चीज़ नहीं लेवे। इसी प्रकार कभी कार्ड आदि लेने देने पर कोई भी घटना घटने की पूर्व भूमिका प्रारंभ हो सकती है, और भविष्य में घटना घट भी सकती है, और घटना नहीं भी घटे तो भी लोक में बदनामी तो हो ही जाती है। आप इन बातों को अपने जीवन में उतारें एवं अपनी बच्ची को अवश्य सिखाएं, क्योंकि यह वाक़ई जीवन में सिर्फ अपने साथ ही नहीं
किसी दूसरे के साथ भी हो सकती है। इसलिए मैं सिर्फ आपसे कहता हूँ कि सभी माताओं पिताओं तक यह वीडियो शेयर करें। कभी कभी पीएचडी, जॉब आदि के लिए अनेक लोगों से संपर्क बनाना पड़ता है। उस समय उनकी चिकनी चुपनी मीठी बातों को सर्वथा सत्य नहीं माने, क्योंकि कहा भी है, अधिक मधुरता एवं संयोग का भाव। जैसे हमेशा स्कूटर से घर छोड़ देना, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहज रूप से तैयार रहना, पैसा खर्च करने में नहीं हिचकना आदि कार्य अधिकांशतः कुछ रहस्य के लिए होते हैं। आवश्यकता अनुसार सुयोग्य, सीमित एवं संतुलित संपर्क के साथ लक्ष्य प्राप्ति का ध्येय रखना उचित है। आप अपनी बेटी को सहेली के घर भेजते समय ध्यान दें, यदि सहेली के यहाँ बराबर के भाई चाचा आदि हैं, उनके यहाँ मित्रों का आना जाना अधिक बना रहता है, तो पढ़ने के लिए या किसी और काम से नहीं भेजें। बेटी से सहेली को अपने घर बुलाकर पढ़ने की प्रेरणा दें। कोचिंग, ट्यूशन आदि में लड़कियों के साथ पढ़ाने का प्रयास करें। ट्यूशन के लिए बन सके तो मैडम के पास भेजें, और नहीं मिले तो अनुभवी एवं अधिक आयु वाले अध्यापक के पास सहेलियों के ग्रुप में भेजें, ताकि पढ़ाई भी अच्छी हो और सुरक्षा भी रहे। इसी प्रकार पिकनिक, गर्ल गाइड, मतलब लड़कियों का जो ग्रुप होता है, टूर्नामेंट आदि किसी भी कार्यक्रम में भेजते समय भी उपयुक्त बातों का ध्यान रखें। यदि किसी दूसरे शहर में प्रतियोगिता है तो किसी जिम्मेदार के साथ भेजें। आप बेटी के साथ ऐसा मधुर व्यवहार करें कि बेटी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना भी यदि किसी दिन संकोच के आपको बता दे। दांत आदि के भय से छुपाने की कोशिश नहीं करें, ताकि उसके जीवन का कोई भी कदम गलत मार्ग पर ना बढ़े, और उसमें कोई गलती हो जावे तो आप इस पर ढंग से डांटें, समझावें कि उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जावे और डांट भी समझ में ना आवे। मतलब प्यार से आप समझा दें, इतना भी नहीं कि आजकल होता क्या है, बहुत से माता पिता बच्चों को मारने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। बहुत सी बातें होती हैं, इसलिए अपन को इस प्रकार भी नहीं करना है, प्यार से समझाना है। यदि हमें कुछ बहाने बनावे तो छोटे भाई बहन आदि के माध्यम से गुप्त जानकारी लेते रहें। समय पर आवे तो भी उम्र के अनुसार थोड़ा ध्यान रखें। बेटी की सहेलियों को समय समय पर घर पर बुलाते रहें, ताकि वे चोरी आदि खोटी आदत वाली हैं, चरित्रहीन लड़कों से विशेष संपर्क रखने वाली हैं, यह बात समझ में आ जावे। ऐसी सहेलियां हों तो बेटी को उससे दूर रखें, क्योंकि ऐसी लड़कियों की संगति से आपकी बेटी का भी चरित्र बिगड़ सकता है। यदि उस लड़की का, जो उसकी फ्रेंड है, उसका चरित्र पहले से बिगड़ा हुआ है, तो आप उसको कितना रोक पाएंगे, क्योंकि वह तो स्वयं पहले से खराब है। और लड़की गलत आदतों का शिकार बन सकती है, और ना भी बने तो कलंक तो लगता ही है। क्योंकि होता क्या है, किसी लड़की का यदि चरित्र खराब होता है तो उस लड़की की बदनामी जितनी होगी, साथ में उसमें आपकी बच्ची का भी नाम आ जाएगा। यह बात आप भी समझते हैं। जैसे कोई शराब की दुकान पर बैठकर दूध भी पीता है तो भी उसे लोग शराबी ही समझते हैं, क्योंकि वह शराब की दुकान पर बैठकर पी रहा है। इसी प्रकार अपनी लड़की का चरित्र शिथिल ना भी हो, लेकिन चरित्रहीनों के साथ रहती है तो वह भी कलंकी ही कही जाएगी। इस उम्र में लड़कों के साथ संपर्क करने से होने वाली हानियों को समझाते रहें, क्योंकि हानि समझ में आ जाने पर फिर रोकने टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज का विषय आप सभी लोगों को आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी इन बातों को आप अपने जीवन में उतारें और याद रखें अच्छे से। कल हम आपको पुनः मिलते हैं एक नए विषय के साथ, कि लड़कों के साथ अधिक संपर्क से आपकी बेटी को कितनी हानि हो सकती है, कितना नुकसान हो सकता है, और शायद आपकी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसी एक बहन है जिसको जीवन में हम बचपन से उसके साथ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और वो एक प्रकार से देखा जाए तो
बहुत ही गलत संगत में चली गई है। इसलिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल मिलते हैं पुनः इसी नए टॉपिक के साथ। लड़कों के साथ अधिक संपर्क से हानि। जय जिनेंद्र।